मार्काए हक में अजीम शान फतह बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की कुर्बानियों का सिला। शोहदा की तफसीलात जारी। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत एयरफोर्स के 5 और आर्मी के 6 शोहदा शामिल। 78 अहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र, कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। पाक फौज के बहादुर सपूतों को पूरी कौम का सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी पर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अहद पूरा किया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बच्चों और खवातीन समेत 40 मासूम शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। भारतीय वजीर आजम का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का बयान गलत मालूमात और सियासी मौका परस्ती करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जारियत का जवाब पेश करना बैनुल अक़वामी कानून की बेतौकीरी है। भारतीय जारियत सियासी मकासद के उसूल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। जंग बंदी दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में हुई। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। पाक फजाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर खारजा ने फोन करके बताया, भारत सीज फायर के लिए तैयार है, आप भी रुक जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमले देखने के बाद अमरीका समेत आलमी बरादरी को एहसास हुआ, अगले इक़दामात खतरनाक हो सकते हैं। हमने दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया, पहले ही वाजे कर चुके, सिंतास मुआहिदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी के दिन गिने जा चुके, मामला इतना बिखर गया है, इनसे समेटा नहीं जाएगा। फैसला भारतीय अवाम करेंगे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। का इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी के मामले पर बात होगी। भारतीय दहशत गर्दी के सबूत कनाडा और अमेरिका में मौजूद हैं, मुज़ाकरात में वो भी सामने आने चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत को सिंतास मुआहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। भारत के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। फजा में लड़ाका तैयारों ने एयरफोर्स 1 को हसार में ले लिया। शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहम्मद बिन सलमान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ कराया। डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर दिफा, वजीर खारजा और इलॉन मस्क भी अमरीकी सदर के साथ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर के मुआहिदे मुतवक्के। अमरीकी सदर कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। एक बार फिर मसला कश्मीर उजागर हुआ। कौमी असम्बली इजलास में मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन। हिना रबानी खर बोली, जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, भारत और उसका मीडिया बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। अमरीका मसला कश्मीर के हल की बात कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का कड़ा एहतसाब करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में FBR का दायराकार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं, उन्हें नेट में लाया जाए। IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। भारत के साथ हालिया कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दिफाई जरूरियात के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पाकिस्तान के हाथों राफेल गिराने से तैयारा साज कंपनी की साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से जायद कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशिया में मगरबी हथियारों से मुतालिक नुक्ता नजर तब्दील हो रहा है। चीन के J-10 तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर की मालियत में $7.6 अरब का इजाफा हुआ। चीन के PL-15 मिसाइल में भी मगरिब की नजरों में वो आ गए। तरक्की पजीर मुमालिक हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया। राफेल तैयारे भी उसमें फूंक डाले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली नरेंद्र मोदी ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की। ये लोग हमें जंग में नहीं हरा सकते, इन्हें बस फिल्में बनानी चाहिए। पाकिस्तान का तमाम ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में डिजाइन हुआ। हिकमत अमली के लिए शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुशावरत में थे। अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न। आज़ाद कश्मीर में बड़ी रैली। सियालकोट में सब्ज लाली परचम थामे बच्चों का वतन से इजहार मोहब्बत। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर रियासती दहशतगर्दी। जिला शुपिया में मुकाबले का ड्रामा रचाकर 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। जहलम से मुलजिम नजीर गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अब तक 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की जा चुकी। मुसल्लह अफवाज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। बैनुल अक़वामी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते में ताउन को फरोग देना होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू। ब्रदर मुल्क के सफीर ने पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की। कहा तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। नोशकी में मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त कर ली गई। चारों का ताल्लुक पंजाब से था। मुइन और हुजैफा पाकपतन, इरफान और इमरान अली रहीम या खान के रिहायशी मकतूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया था। चेयरमैन PAC ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। जुनेद अकबर की समा से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा अभी तक बाज़ाब्ता तरीके से इस्तीफा देने को नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर से कहा है बानी से पूछ लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। डेवलपमेंट प्लान के तहत जोन्स का मुआयना। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों से तरक्याती मनसूबों से मुतालिक दरियाफ्त किया। पाक भारत जंगबंदी के बाद PSL 10 की रौनकें बहाल। बाकी मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। शेड्यूल भी सामने आ गया। 3 लीग मैचेस रावलपिंडी और प्लेऑफ मरहला कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। टाइटल मुकाबला 25 मई को शेड्यूल। डेविड वार्नर और बेन मैकडरमोट PSL के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान आएंगे। PCB का मैंटोस को फारिग करने का फैसला। कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद वकार यूनस, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद की छुट्टी। मिसबा और सरफराज को नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। माइक हेसन पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। और IPL क्यों बंद किया गया? ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम के कप्तान ने धर्मशाला की खौफनाक कहानी सुना दी। एलिसा हीली ने ऑस्ट्रेलिया में पॉडकास्ट के दौरान बताया धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरा, जिसके बाद ब्लैकआउट हो गया। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर फॉफ डुप्लेसी को मैदान से नंगे पांव भागना पड़ा। सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी।